Hi, Namaste, big hello. My name is Dr. Talwar and I'm back again today again to be with you to talk about a new topic which is very dear to my heart और जिसके लिए मुझे मैक्सिमम सवाल भी आते हैं और एक टॉपिक है नील शुक्राणु, नील काउंट और एजोस्पर्मिया और लो स्पर्म काउंट. My email, WhatsApp, YouTube is choked with the same queries again and again. So I thought कि मैं आप सबसे दोबारा बात करूँगा आज और आपको समझाना चाहूँगा कि एजोस्पर्मिया और नील शुक्राणु और लो स्पर्म काउंट में क्या फ़र्क होता है. ये बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है और अगर आप देखेंगे कि हमारी ओपीडीज़ के अंदर डे बाय डे इसका इंसिडेंस बढ़ रहा है. ए लार्ज नंबर ऑफ मेन आर हैविंग लो स्पर्म काउंट और एजोस्पर्मियाज. सो एजोस्पर्मिया क्या होता है? एजोस्पर्मिया इज़ ए कंडीशन जिसके अंदर स्पर्म्स या तो बनते ही नहीं हैं या फिर बनते हैं और वो बाहर नहीं आ पाते हैं. इसमें दे हैव सम अमाउंट ऑफ ट्यूबल ब्लॉकेज. So it is called obstructive when we have a blockage और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव when इधर शुक्राणु बनते ही नहीं हैं या फिर ब्रेन के अंदर कुछ कमी होती है हार्मोन्स की, इस कारण से भी स्पर्म्स बन के बाहर नहीं आते हैं. सो ए टर्मिनोलॉजी कॉल्ड एजोस्पर्मिया इज डिफरेंट फ्रॉम समथिंग कॉल्ड लो स्पर्म काउंट. अगर हम WHO मैनुअल देखें तो उन्होंने हमको एक कट ऑफ दे रखा है और कट ऑफ नॉर्मली वेरीज बिटवीन 15 to 16 मिलियन स्पर्म्स पर ml और 39 मिलियन टोटल स्पर्म काउंट. अगर किसी भी इंसान के अंदर, किसी भी आदमी के अंदर स्पर्म का जो काउंट है वो 15-16 मिलियन से कम होता है, देन वी से ही हैज़ गॉट लो स्पर्म काउंट एंड दैट इज कॉल्ड ओलिगोस्पर्मिया. Problem comes when he's got a very low sperm count, and that means he's got a sperm count of around 5 to 7 million or 5 to 10 million, and there we have to actually actively intervene. So in case somebody has got azoospermia, we need not worry at all. With the modern day treatment protocols, we can always give them a baby. आप सबको अपना बच्चा हो सकता है, but we may need some sort of surgical intervention or medical therapy. So azoospermias can be treated with a medical therapy or with a surgical procedure like TISA, PISA, MISA और micro TISA. और ये सब टेक्नोलॉजीज दे वर्क वेरी वेल और इसको हम रूटीन में हर सेकेंड थर्ड डे पे करते हैं. Now the challenge comes when somebody has got a low sperm count. अगर लो स्पर्म काउंट होता है देन व्हाट डू वी डू? हमें हर कपल को जो मेरे पास में आता है मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, अगर आपका स्पर्म काउंट नील आ रहा है या लो आ रहा है, सबसे पहले आप अपनी लेबोरेटरी को चेंज कीजिए और गो टू ए गुड डॉक्टर हु नोज द सिग्निफिकेंस ऑफ लो स्पर्म काउंट. So repeat the values after 2 to 3 months. You may find that sperm counts which were coming at 2 to 3 million, they may shoot up to around 30-40 million or even 100 million. ऐसा क्यों होता है? तो अगर आप देखें जैसे हमारा ECG कर्व होता है, अगर आपने ECG का एक कोई ग्राफ देखा होगा तो ECG ग्राफ गोथ लाइक दैट. इसी तरह से स्पर्म काउंट्स भी जो होते हैं किसी भी इंसान के अंदर, दे कीप गोइंग अप एंड डाउन. और अगर हमने उसको नीचे के लेवल पे चेक करा, जब वैल्यूज़ आएंगे 1 मिलियन 2 मिलियन, तो 3 महीने के बाद दे मे बिकम 90 मिलियन. So sperm count has got a variation. So we need not get worried. We have to repeat a sperm count. And in a large number of cases, अगर हम repeat करते हैं 2 महीने के बाद में तो sperm count ठीक हो जाता है. Now how do we handle low sperm count? तो low sperm count handle करने के simple तरीके हैं that we say we have to change our lifestyle. You can lose your weight क्योंकि अगर किसी का weight ज़्यादा है, we say high BMI is a body mass index कहते हैं, अगर weight ज़्यादा होता है in that case the man can have reversal of some ratios which we call it as T/E ratio. तो बहुत कॉमनली हम लोगों को कहते हैं कि आप अपना टेस्टोस्टेरोन कराओ, एस्ट्राडियोल कराओ, LH कराओ, FSH and multiple hormonal testings we do for them and you may wonder why do we do it. So किसी भी अगर आदमी का BMI ज़्यादा है और he's got obesity, द रेशियो ऑफ टेस्टोस्टेरोन जो कि एक मेल हार्मोन होता है ओवर एस्ट्राडियोल जो कि एक फीमेल हार्मोन होता है, ये दोनों हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, इनका रेशियो रिवर्स हो जाता है, रेशियो इनका उल्टा हो जाता है. सो एनी मैन हु इज़ ओबीस और हु इज़ गॉट रेस BMI वी शुड डू इट T/E रेशियो. अगर ये वैल्यू लेस देन 10 आती है दिस मीन्स दैट देयर इज़ ए प्रॉब्लम. नाउ looking at the other parts of it, somebody may be having some sort of infections inside in the testes or in the genital tract that can also lead to low sperm count. Some people have got low values of FSH. कुछ हमारे बॉडी में कुछ हार्मोन्स बनते हैं जो कि दिमाग से बनते हैं, we call them LH and FSH. अगर ये हार्मोन्स की वैल्यू कुछ कम हो जाती है बॉडी के अंदर, he goes toward something called hypo. तो यहाँ पर we can give them some medical therapy like clomiphene or we may give them HMG or we may give them FSH. And the sperm count can again become better. Now some people have got different sort of problems where
they may be having low sperm count due to they are going into azoospermia. Before somebody goes into azoospermia, तो उसका sperm count कम होना शुरू हो जाता है, and we may catch them early when the sperm count is falling down to around 7 to 8 million, 4 million, और कुछ महीने के बाद it may become azoospermia और nil sperm count में occur. तो जब भी हम किसी के अंदर ये देखते हैं कि sperm count low हो रहा है, हमें immediately उस पर react करना चाहिए. There are medicines, there are therapies which can be given, but very important is that we have to react and treat you accordingly. अब ऐसी क्या कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं, कोई ऐसा रामबाण है जो कि हमारे स्पर्म काउंट्स को दोबारा से रीजनरेट कर सके? तो अब समझिए कि जब किसी को एजोस्पर्मिया है, आई डोंट थिंक देर आर नॉट मेनी मेडिकल थेरापीज अंटिल ही हैज़ गॉट हाइपो फॉर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया. And in case somebody's got an obstructive azoospermia, we have to treat them by doing a surgical procedure. But when somebody's got a low sperm count, there is high chance that he will become better in case we give them some therapies. So इनको हम medical therapies दे सकते हैं. We can give them clomiphene, we can give them HMGs, these are the injections which are available, and we can give them a lot of nutritional dietary supplements. So we can give them CoQs, we can give them something like vitamin E, vitamin C. ये सब चीज़ें help करती हैं sperm count बढ़ाने के अंदर. And I think my favorite is always dark chocolates, taking some kacha amlas, taking some nutritional fruits, taking ajwain ka pani, having lot of onions. These things may help in increasing the low sperm count. तो मेरा आपके लिए एक मैसेज यही रहेगा कि अगर स्पर्म्स कम है या स्पर्म्स नहीं है, both the things are treatable. Technology is increasing, and I think in today's world every man can father a child. There are methodologies, there are treatments available, but we have to know what to offer to whom. So for that आपको क्या करना है? आपको एक अच्छे डॉक्टर के पास में जाना है जो कि आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में जान सके. अब जब हमारे पास में आते हैं तो आई फाइंड दैट यू आर क्वाइट ब्रोकन. आप बहुत थके हुए होते हैं, आप परेशान होते हैं, और आप जगह जगह भटक कर आप यू हैव गिवन अप ऑन योर लाइफ, बिकॉज इससे आप स्पिरिचुअली वीक हो जाते हैं, मेंटली वीक हो जाते हैं, फिजिकली वीक हो जाते हैं. यू नॉट एबल टू फेस द वर्ल्ड अराउंड यू. बट अगर आप देखें तो 100 में से एक इंसान जो आपके आसपास में है, मे बी 1.5 विल बी हैविंग नो स्पर्म काउंट, एज़ोस्पर्मियास. हाई नंबर इन द सोसाइटी. एंड इन आवर OPDs वी कैन से दैट out of 10 every man has got azoospermia. This is the data we have available with us. Low sperm count is again very common, and around 30 to 45% of people can have some amount of variation in the sperm count, which may become better by repeating it after few months. And in case it doesn't correct itself, there are therapies by which we can help you. तो आपको सीमेंट टेस्ट रिपीट करना चाहिए, आपको एक अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए जो आपकी प्रॉब्लम को समझ सके और उसका ठीक से इलाज कर सके. You need thorough examination of your testes, you need an ultrasound, and then you may be needing some advanced testing like chromosomal testing, where we take your blood sample and analyze your chromosomes. इसे कहते हैं gene और genetic testing. Then you may need something called Y chromosome microdeletion. अगर सब चीज़ें नॉर्मल आती हैं, I think you got nothing to worry. We can always take you for TISA or a micro TISA, whereby a small surgery, a small nick on the testes, we can take out the sperms and give you a child. So with this, I like to end my talk here. आप सबसे दोबारा बात करके बहुत अच्छा लगा. I always enjoy talking to you all. और अगर आपको कोई भी सवाल हो इस इशू के बारे में, you can visit our YouTube channel. You can call me in the number given below. You can email us. You can contact us 24/7. We are here to help you. But please निराश मत हो. Please परेशान मत हो. This thing is treatable. But visit a good center or a good doctor. Stop going to Hakims and Baits, which give you some churn or something mixed with sone ka work. These things, they may not help you. They may even harm you. So you must visit a doctor who knows about his job. And there are many in the country, many in Delhi, many in Gurgaon where I practice. You can choose them from the internet, or you can come to us anytime. Thank you so much, and we'll meet again soon with a new topic. Dhanyavad.